एक धनवान व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था। दोनों व्यक्ति एक ही जगह पर रहते थे। धनवान व्यक्ति अपने धन के अंदर खोया हुआ था, लेकिन गरीब व्यक्ति जिसका नाम लाजर था, वो अपनी गरीबी के कारण धनवान व्यक्ति के स्थान पर छोड़ दिया जाता था और वहां पर वो सिर्फ धनवान का झूठा खाता था। उसने बड़ी गरीबी में दिन व्यतीत किए थे और गरीबी के दिन आप सब जानते हैं कि कैसे होते हैं। आप सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर गरीबी देखी होगी। गरीबी के वक्त में मनुष्य जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करता है कि मैं कब गरीबी से बाहर आ जाऊं। कोई भी गरीबी में रहना नहीं चाहता, सब अमीरी में रहना चाहते हैं। कोई भी गरीब बनना नहीं चाहता, सब अमीर बनना चाहते हैं। कोई भी मांगना नहीं चाहता, पर हालात कई बार मांगने के हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं किसी से मांगूं। ये व्यक्ति जिसका नाम धनवान था, वो हमेशा कुछ खाता था और कुछ फेंक देता था। और जिसका नाम लाजर था, ये व्यक्ति हमेशा जो उसका कुछ फेंका होता था उसकी झूठन को खाया करता था। लेकिन कितनी गजब की बात है, दोनों ही परमेश्वर को जानते थे। धनवान भी परमेश्वर को जानता था और गरीब लाजर भी परमेश्वर को जानता था। गरीब जो लाजर था, उसने कभी परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मुझे अमीर बना दो, परंतु उसने एक प्रार्थना हमेशा परमेश्वर से की कि परमेश्वर, मैं अमीर हूं या ना हूं, पर परमेश्वर जब मैं मरूं तो मरने के बाद स्वर्ग जरूर जाऊं। लेकिन धनवान के पास तो इतना वक्त नहीं था कि वो प्रार्थना करे कि मैं स्वर्ग जाऊं। धनवान तो खोया हुआ था अपने ऐशो आराम में। धनवान का काम काज फैला पड़ा था। धनवान तो अपने पैसे के अंदर खोया हुआ था। पवित्र शास्त्र कहता है, आमोस में लिखा है 4 अध्याय में, कि मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है धरती के ऊपर। बहुत लोग धन इकट्ठा करते हैं, पर धन का जो मालिक है, धन को जब इकट्ठा करता है तो अपने ही नुकसान के लिए इकट्ठा करता है। जब व्यक्ति धनवान बनता है तो बहुत से नुकसान भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गरीब होता है, उस व्यक्ति के पास क्या नुकसान और क्या फायदा। उसके पास तो किसी ने कुछ दिया तो वो क्या कहता है, शुक्र परमेश्वर तेरा कि तूने मुझे कुछ दिया, मैं तेरी महिमा करता। दोनों की लाइफ चल रही थी। धनवान का जीवन भी व्यतीत हो रहा था और धनवान की झूठन के कारण लाजर का जीवन भी व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक वक्त आता है, लाजर और धनवान दोनों की जब मृत्यु होती है, एक साथ हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। अब क्या होता है, धनवान जैसे ही मरता है, क्योंकि धनवान ने तो धन के लिए मेहनत की थी, धनवान ने तो सब कुछ कमाने के लिए मेहनत की थी, धनवान ने तो पूरा हर तरह का शॉर्टकट अपनाया था जिससे वो धनवान हो जाए, जल्द से जल्द घर बन जाए, जल्दी से जल्दी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं, जल्दी से जल्दी घर भी बंगले की तरह हो जाए।
और आप सब जानते हैं धन की लालसा कभी कम, धन की लालसा कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती चली जाएगी। अभिलाषाएं हमेशा बढ़ती चली जाएंगी। मैं ये कपड़ा पहनूं, मैं वो कपड़ा पहनूं, मैं आज बाहर जब निकलूंगा तो सारी दुनिया मुझे ही देखे। धनवान के शौक हैं ये, दिमाग में ख्यालात आते हैं बस मेरे पास जो कपड़ा हो वो किसी के पास ना हो, मैं जब चलूं तो दुनिया देखे। 90% से ज्यादा लोग गाड़ी इसलिए खरीदते हैं ताकि दुनिया देखे। 90% से ज्यादा लोग महंगे से महंगा घर इसलिए खरीदते हैं ताकि दुनिया देखे। 90% से ज्यादा लोग महंगे महंगे होटल्स में इसलिए जाते हैं ताकि कल सुबह का स्टेटस धनवान का दिखाई दे। अच्छे से अच्छी वस्तु हम खाना चाहते हैं, हम पहनना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। धनवान जब मरने के बाद जब जाता है तो कहां पहुंचता है? नरक पहुंच जाता है। लाजर जब मरता है तो मरने के बाद कहां पहुंचता है? स्वर्ग पहुंच जाता है। लाजर बहुत खुश था, परमेश्वर की गोद में बैठा है, अब्राहम की गोद में बैठा है। धनवान दुखी था, धनवान परेशान था। धनवान को पृथ्वी के ऊपर तो एसी मिल गया था गर्मी से बचने के लिए, लेकिन नरक के अंदर कोई एसी सप्लायर नहीं होता। और वहां बहुत परेशान हो गया, मैं क्या करूं? गर्मी का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था गर्मी का, उसकी कोई लिमिट नहीं है। नरक के अंदर पूरा क्रॉस कर गया। बहुत परेशान था वो, बहुत दुखी था वो, सोचने लगा मैं क्या करूं। तब धनवान की नजर ऊपर पड़ी। अधोलोक नरक नीचे है और स्वर्ग ऊपर है। तो धनवान की नजर ऊपर पड़ी और ऊपर जैसे उसने देखा, वो लाजर ऊपर बैठा है। लाजर परमेश्वर के एक बहुत बड़े आदरणीय महान दास की गोद में बैठा। और उसने सोचा, अरे यार मैंने तो लाजर के साथ भलाई की है, झूठन उसको दी है, उसका पेट नहीं भरता था, उसके पास कुछ नहीं होता था तो मेरी कमीज फट जाती थी, दे दिया करता था, मैं सेकेंड हैंड में डोनेशन देता था। ओ यार लाजर मेरी मदद जरूर करेगा इसके अंदर। उसने लाजर की ओर देखा और सोचने लगा, लाजर यार तू कहां बैठा और मैं देख कहां, मेरी ओर देख। लेकिन लाजर उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा था। लेकिन महान दास जिसका नाम अब्राहम है, अब्राहम जी धनवान की आवाज को सुन पा रहे थे। और अब्राहम जी ने आवाज सुनी, और क्या आवाज थी? धनवान कहता है, हे अब्राहम मुझ पर तरस खा, मुझे यहां बहुत गर्मी लग रही है, मैं यहां बहुत परेशान हो रहा हूं, मुझसे ये गर्मी सहन, बोलिए ना, मुझसे ये गर्मी सहन नहीं हो रही। एक बार आप लाजर से कहें, मैं बड़ी मांग नहीं करता, मुझे जो मैंने भलाइयां लाजर के साथ की उसके बदले में मुझे कोई बड़ी मांग नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ी डिमांड नहीं चाहिए, बस एक, कौन सी उंगली, कौन सी उंगली? वहां लिखा है चिचली उंगली, बाइबल में लिखा है, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, लूका 16 अध्याय उसकी 31 आयत।
निचली उंगली वो डबोकर मेरे जीभ को जस्ट टच कर दे, एक बूंद, बस इतना मैं चाहता हूं। लेकिन अब्राहम जी ने कहा, धनवान जी सॉरी, माफ कीजिए, आपको जो सुख प्राप्त करना था, आपको जो आनंद प्राप्त करना था, वो आपने धरती पर प्राप्त कर लिया है। लेकिन लाजर को जो सुख प्राप्त धरती पर नहीं हुआ, वो सुख अब इसको स्वर्ग में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। धनवान जी को स्वर्ग से आवाज आती है कि आप सारी ऐशोप्रस्ती कर चुके हैं, आपने अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी मनमानियां की हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चलते रहे, आपने जो खाया जो पिया सबका उल्लू बनाकर, सबका बेवकूफ बनाकर, सबसे पैसा ऐंठ कर आपने बहुत ऐश की है, आपने धोखेधड़ी से बहुत पैसा कमाया है। धनवान जी, आपने बहुत दुनिया का बेवकूफ बनाकर आप धनवान बने थे। लेकिन लाजर गरीबी में रहकर भी एक ही बात बोली, परमेश्वर मैं धनवान बनूं या ना बनूं, लेकिन मरने के बाद मैं स्वर्गीय धनवान जरूर बनूं, मुझे स्वर्ग का घर जरूर मिले। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग से आवाज आती है, धनवान जी आपकी ये डिमांड कैंसल की जाती है। धनवान परेशान होगा, क्यों? क्योंकि आपके और लाजर के बीच में एक बड़ी खाई है जिसका नाम है पाप की खाई। ना तो स्वर्ग से कोई नरक में जा सकता है और ना कोई नरक से स्वर्ग में आ सकता है। तो धनवान बड़ा चक्कर में पड़ गया। पर धरती के ऊपर अब्राहम को मालूम था, धरती के ऊपर लाजर धनवान के घर जा सकता था और धनवान लाजर के घर जा सकता था। लेकिन यहां घर में कितना बदलाव आ गया। जब मरने के बाद पता लगा असली धनवान कौन है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं। आज बहुत से लोग मिनिस्ट्रीज को भी धंधा बना रहे हैं, मिनिस्ट्री में भी पैसा कमा रहे हैं। विनोद प्रोचिया से कई गुना आगे निकल गए लोग। घर बड़े बड़े घर हो गए, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, सब कुछ अच्छा हो गया, चकाचौंध अच्छी हो गई। किसी ने मुझसे पूछा, प्रोचिया जी आप तो वहीं के वहीं रह गए। मैं कहा मरने के बाद पता लगेगा कौन आगे और कौन पीछे। जीते जी कुछ पता नहीं चलेगा, मरने के बाद पता लगेगा कौन अमीर था और कौन गरीब था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप ये सोच रहे हैं 25 साल की उम्र में कि आप कभी नहीं मरेंगे, यदि आप ये सोच रहे हैं 35 साल की उम्र में कि हम कभी नहीं जाएंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। जरा आप 60 साल के बुजुर्ग आदमी से जरा एक बार मिलिए, तो वो बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी कहीं ना कहीं डरा हुआ है, कहीं ना कहीं डर में जीवन जी रहा है। उसको मालूम है 70 और उसके बाद 80, फिर मेरा अगला नंबर मेरा है। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं,
हम 60-70 साल की उम्र में ही ना डरें, बल्कि आज से ही हम परमेश्वर का भय खाकर जीवन जीना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड।